Welcome to Injili Media. अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया में आज जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बदहाली है, बदअमनी है, वो बुरे लोगों की वजह से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की वजह से है, तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे और मुझसे डिसएग्री करेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, जितनी बदहाली है, बदअमनी है, बेसुकूनी है, इन सब चीजों के जिम्मेदार बुरे लोग नहीं बल्कि अच्छे लोग हैं। आप यकीनन कहेंगे कि ये तो एक इंतहाई गलत और गुमराह कुन बात है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यही बात बाइबल मुकद्दस में भी लिखी हुई है तो फिर आप क्या सोचेंगे? तो चले सबसे पहले तो देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस की ये नहायत ही खूबसूरत आयत जो हमें यशायाह नबी के सहीफे के 5वें बाब की 20वीं आयत में मिलती है, वो क्या है? आइए पहले ये पढ़ते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। तो हम पढ़ते हैं यशायाह नबी के सहीफे के 5वें बाब की 20वीं आयत। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं। तो मैं बाइबल मुकद्दस की जब भी ये आयत पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि ये आयत आज की दुनिया की हकीकत के कितनी करीब है। आज पूरी दुनिया में जब कोई गलत काम करता है तो उसके साथ खड़े होने वाले हजारों नहीं लाखों लोग निकल आते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया, लिबरल तबका, यहाँ तक कि बाइबल मुकद्दस की प्रीचिंग करने वाले पादरी लोग, चर्च, अच्छे लोग जिनको गुड पीपल कहा जाता है, गुड मैन कहा जाता है, गुड वुमेन कहा जाता है, नेक लोग, अच्छे लोग, वो भी इन बुराइयों के हक में निकल आते हैं। वो इन बुराइयों को कंडेम नहीं करते। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही ये है कि आज कोई हक और सच पे खड़ा हो तो उसका कोई साथ नहीं देता, लेकिन कोई झूठा प्रोपेगेंडा करे, झूठी तालीम दे, हर कोई गलत चीज की हमायत करता दिखाई देता है। मीडिया ने तो ये करना ही है क्योंकि उसका तो काम ही ये है कि हर बुराई को प्रमोट करना और हर अच्छी चीज को कंडेम करना। लेकिन अफसोस कि इसमें चर्च और अच्छे लोग, नेक लोग, द गुड पीपल, इससे मुझे ये याद आया कि 20वीं सदी के एक मशहूर राइटर बर्टन रसल का एक मजमून मुझे हमेशा याद रहता है जो कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था जब मैं यूनिवर्सिटी में अपने MA इंग्लिश के प्रोग्राम को परस्यू कर रहा था। तो उसमें एक मजमून था, द हार्म दैट गुड मैन डू, वो नुकसान जो अच्छे लोग करते हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही ये है कि आज गलत नजरिए के साथ, गलत तालीम फैलाने वाले के साथ, गलत बात पे स्टैंड लेने वाले के साथ तो लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हक और सच की बात बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक या इखलाकी मामलात में भी, कॉमन मोरालिटी में भी लोग सही आदमी, सही शख्स का साथ नहीं देते। गलत आदमी या गलत शख्स के लिए लाखों का हजूम निकल आता है। पौलुस रसूल ने अपने खतों में वाजे किया, तीमुथियुस के नाम खत में, थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम खत में उन्होंने वाजे किया कि आखिर जमाना में हक और सच की तालीम देना कितना मुश्किल होगा। लेकिन वो तीमुथियुस को ये हुक्म देते हैं, पहला तीमुथियुस 6 बाब की 2 आयत, तो इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर, यानी जहाँ कोई गलत है उसे रोक टोक कर, उसकी मलामत कर, उसे नसीहत कर, क्योंकि आने वाले जमाने में क्या हालात होंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 3 आयत में पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये हुक्म देते हैं, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना कर पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब 3 आयत, क्योंकि वो हक से फिर कर कहानियों की तरफ मतवज्जो हो जाएंगे, यानी कि फील गुड गॉस्पल, अच्छी अच्छी बातें, मजाहिया बातें, मजे मजे की बातें, चुटकुले, हंसी मजाक, चर्चेज में इस तरह का सिलसिला चल पड़ेगा और अब चल पड़ा है, सोशल क्लब, पार्टियां वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकी तालीम, संजीदा तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा। पासबान लोग भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनको भी अपनी कलीसियाओं को खुश रखना है। लिहाजा हर बुरी चीज उसकी तो प्रमोशन की जाएगी, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस की हकीकी तालीम है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिलाएगा। तीमुथियुस के नाम दूसरे खत के 4 बाब की 5वीं आयत में पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये भी
कहते हैं मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे। तो यहाँ भी वाज़ेह तौर पर पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये कहते हैं कि जो काम मैंने तुझे सौंपा है, बशारत का काम, प्रीचिंग का काम, ये आसान नहीं होगा, ये दुख उठाने के बराबर होगा। जैसे मैंने दुख उठाकर प्रीचिंग की है, इसी तरह से दुख उठाकर ही तू मसीह की सही तालीम दे सकेगा। लेकिन आजकल के पासबानों को, खासतौर पर मगरब में, इन बातों से कोई सरोकार नहीं, और आज उन पे ये बातें पूरी हो रही हैं। क्यों कोई दुख उठाएगा? वो वही बात करेंगे जो लोगों को सुननी अच्छी लगती है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? ये कि दुनिया से अच्छाई खत्म होती जा रही है, क्योंकि आज कोई अच्छाई का साथ देने वाला नहीं है। बुराई का साथ देने वाले तो लाखों हैं, लेकिन अच्छाई का साथ देने वाला आज कोई नजर नहीं आता। तो वापस हम फिर उसी आयत की तरफ चलते हैं, युसाया के सहीफे के 5वें बाब की 20वीं आयत, जहां हम ये पढ़ते हैं, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, अलमिया, यही है कि लोग सच और हक की तालीम को तो ठोकर मार देते हैं, लेकिन जैसे पौलुस रसूल ने फरमाया कि उनको कहानियां सुनने से दिलचस्पी है। नूर की जगह तारीकी, हक की जगह झूठ, नेकी की जगह बदी को तरजीह देते हैं। तो आज मीडिया हो, सोसाइटी हो, तालीमी इदारे हो, चर्च हो, हर कोई झूठ का व्यापारी बना हुआ है, और झूठ बिकता भी है और खूब बिकता है, क्योंकि लोगों ने इसी को कबूल कर लिया है। जैसे बाइबल मुकद्दस ने हमें मुतनब्बे किया है कि उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं। आज कोई किसी बुराई को बुराई कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इससे लोग ऑफेंड होंगे। कोई किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लिहाजा बदी बढ़ती जा रही है और नेकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, क्योंकि नेकी के लिए और नेक शख्स के लिए, हक बात कहने वाले के लिए, सच कहने वाले के लिए, नेकी और भलाई करने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन बुराई करने वाले के साथ, बदी करने वाले के साथ, झूठ बोलने वाले के साथ, झूठ बेचने वाले के साथ सब खड़े हो जाते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुनिया भर में जितनी बुराइयां हैं, जितनी बदी है, जितनी बदअमनी है, बदहाली है, उन सब का सिर्फ एक ही सबब है, जो हम बाइबल मुकद्दस की इस आयत युसाया 5 बाब 20 में पढ़ते हैं। Thanks for watching.